10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। ये कार्यक्रम वो है जो 2 हिस्से में मैं कार्यक्रम बनाता हूँ। ये दूसरा हिस्सा है। इसका पहला हिस्सा आपने कल सुबह यानी कि रविवार को सुबह में देख लिया है। ये मकर लग्न की कुंडली का नवांश मीन का बना है और दशमांश वृश्चिक का बना है। बहुत गंभीरता से विचार करने की बारी है कि यहाँ पे जिस भाव के में लग्न में 12 नंबर लिखा है वो इस लग्न कुंडली का कौन से भाव का अधिपति है, यानी कि यहाँ के तृतीय भाव के जो अधिपति हैं वो लग्न कुंडली के लग्नेश बन रहे हैं। और यहाँ के जो लग्न के अधिपति लग्न में बैठ करके लग्न को बलवान और व्यक्ति के व्यक्तित्व स्वभाव और नेचर को एक अच्छी दिशा दे रहे थे, वही ग्रह ये यहाँ पे उच्च की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं और केंद्र में ही बैठ रहे हैं। यहाँ वो 12वें भाव के अधिपति हो जा रहे हैं और यहाँ पे गुरु और बुध का जो संबंध बन रहा है वो दाम्पत्य को बहुत ज़्यादा स्पष्ट, सुंदर, शांत, निपुण और बेहतर बना रहा है। यहाँ शनि बैठेंगे और उस पे किसी पापग्रह का कोई प्रभाव नहीं, पर मंगल की दृष्टि कई बार यहाँ पे थोड़ी बहुत परेशानी खड़ी कर सकती है। 6वें भाव के ऊपर मंगल राहु का प्रभाव, पत्नी से लड़ाई और झगड़ा ना करना और उसके साथ कभी भी दुश्मनी ना करने का संकेत, हार जाएंगे। सूर्य और शुक्र यहाँ पे बैठ करके और चंद्रमा के साथ दाम्पत्य में प्रेम, संतान का सुख और यश, कीर्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये सब देने की कोशिश। और यहाँ पे सूर्य, शनि और चंद्रमा का प्रभाव, सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव व्यक्ति को तो बहुत अच्छा रखे, शनि का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव भी बहुत अच्छा रहेगा। लग्न कुंडली में धन भाव बली और धन भाव के अधिपति का लग्न में आना, और यहीं शनि भी थे। वहीं तृतीय भाव के अधिपति गुरु बैठे हैं कन्या राशि के, शुभग्रह की राशि में शुभग्रह का बैठना शुभ भाव में। ये तीनों ही सूत्र आपके धर्म और भाग्य के लिए और पिता के सुख के लिए लाभदायक है। और यहाँ पे वो गुरु जन्म कुंडली में शत्रुग्रही, शत्रु के साथ और शत्रु से दृष्ट, इस वजह से जन्म कुंडली में व्यक्ति को पराक्रम करना पड़ेगा और खुद को प्रूफ भी करना पड़ेगा, विशेषतया गुरु की दशा में, क्योंकि ये गुरु 12वें भाव के अधिपति शनि के प्रभाव में भी आ रहे हैं। क्लियर है? यहाँ के लग्नेश यहाँ कन्या राशि में बैठ रहे हैं, थोड़ी सी गड़बड़ी होती है। सुख भाव के अधिपति मंगल तृतीय में नौकरी दे रहे थे और व्यक्ति को प्रतियोगी बना रहे थे। कर्क राशि की तरफ बढ़ रहे हैं तो नीचाभिलाषी होंगे। मेष लग्न, मकर लग्न की कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, पापी भाव के अधिपति होते हैं। और यहाँ पे वो मंगल राहु के साथ दाम्पत्य को और पत्नी को रोगी बना रहे हैं, रोग व्याधियों से कई बार युक्त रख रहे हैं और कई बार वो अत्याधुनिक हो जाती हैं। ये भी ख्याल रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा आधुनिकता का दबाव न रहे। पंचम भाव के अधिपति उच्च के, संतान का सुख, मेहनत करने के बाद सफलता बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ मिले। और यहाँ पे वो शुक्र मकर राशि में बैठ रहे हैं जिसके अधिपति कम से कम उससे 5 घर आगे पीछे, 9 घर आगे पीछे बैठे हैं, तो खराब नहीं होगा। इसका अर्थ होगा कि पंचम भाव आपकी कुंडली में ठीक बना है। यहाँ वो मित्र के नवांश में बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं जो इस कुंडली का 6वें भाव का अधिपति और 8वें भाव के अधिपति एक साथ पंचम भाव के साथ कभी कभी संतान को बीमार और कभी कभी संतति के पीछे पैसा खर्च करने का भाव, या कई बार व्यक्ति जिस चीज के लिए मेहनत करता है उसमें थोड़े विलंब के योग, ऐसा इन तीनों ग्रहों के एक साथ बैठने के कारण होगा जो प्राप्त करने में कभी कभी विलंब की स्थिति दिखा सकती है। मतलब यह है कि सूर्य, शुक्र और चंद्रमा की जो दशाएं होंगी, जब कभी भी ये घूमेंगे आपके ऊपर से तो थोड़ी बहुत परेशानी भी देंगे, मानसिक और जो आप मेहनत करेंगे उसमें, और स्वास्थ्य जनित समस्या, और कई बार आप जो भी जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत मशक्कत बढ़ाएंगे। 7वें और भाग्य भाव के अधिपति बुध इस कुंडली में यहाँ नीचाभिलाषी हैं और यहाँ सूर्य के साथ बैठे हैं जो कि अष्टमेश होते हैं। यहाँ भी अष्टम और 6वें भाव के अधिपति एक साथ, यहाँ भी अष्टम और 6वें भाव के अधिपति एक साथ। ये दोनों ही स्थितियाँ दोनों ही लग्न कुंडली और नवांश में बन रही है, इसे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जाएगा। और यहाँ पे बुध जो इस भाव के अधिपति होकर के कुंभ में बैठे थे, यहाँ वो बैठे हैं मिथुन राशि के स्वनवांश में। ग्रह अच्छा परिणाम करता है, इसका अर्थ होगा कि जब कभी भी बुध की दशा आएगी आपको थोड़े से लाभान्वित
करने वाली स्थितियों में लेके जाएगी और कभी कभी आपको उस परिस्थिति से पत्नी के द्वारा निकालने का सहयोग प्राप्त हो रहा है, मतलब पत्नी से सहयोग मिलता रहेगा विपरीत परिस्थिति में। अष्टम भाव के पहले सप्तम भाव के अधिपति अपने भाव से 5 घर आगे पीछे, राहु की दृष्टि, गुरु का प्रभाव और मंगल पीछे बैठे हैं। इस वजह से इस भाव का साहस बढ़ेगा और इस भाव के अधिपति शुक्र के साथ बहुत बढ़िया गुरु से दृष्ट, तो छोटे भाई बहन और कई बार जो ये स्थिति है वो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होगी। यहाँ पे चंद्रमा ठीक बैठे हैं, मैं इसे खराब नहीं कहूँगा, और कम से कम चंद्रमा और शनि का संबंध, चंद्रमा और मंगल का संबंध अच्छा बनते देख रहा हूँ। इस वजह से चंद्रमा की दशा आपकी कुंडली में कमज़ोर नहीं जानी चाहिए। कुछ हद तक वो आपको शारीरिक व्याधि दे सकते हैं, बहुत ही सामान्य जैसे, और कई बार मानसिक कष्ट भी देते हैं। ये एक उनका नेचर है जो कि वो देते रहेंगे। अष्टम भाव के अधिपति अष्टम को देख रहे हैं, व्यवहार बहुत सुंदर और गंभीर बनी रहे। व्यक्ति कठोरता से, घर से दूर रह करके, अपने लोगों से दूर रह के धन कमाता है। और यहाँ पे वो सूर्य मकर राशि के शत्रु के नवांश में जा रहे हैं और ऐसी अवस्था में किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, तो आत्मबल और सूर्य की पूजा जरूर ही बढ़ानी चाहिए। क्लियर है? किसी पे भरोसा करने से पहले अपने सवाल को अपने दिमाग में जरूर ही रख लेना चाहिए और निश्चित रूप से आपका काम कभी भी पैसे के कारण ना रुके और किसी भी स्थिति में आपका यश कभी खत्म ना हो, यह भी बात है। नवम भाव के अधिपति के बारे में मैंने चर्चा करी। दशम भाव के अधिपति इस कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक शुक्र उच्च के, यहाँ वो शुक्र कम से कम मित्र की राशि में और किसी भी पापग्रह से दृष्ट नहीं, तो शुक्र कम से कम, इस वजह से संतान, सुख, ऐश्वर्य, रिसर्च और प्रैक्टिकल होना, अनुभवी होना, गंभीर होना, ज्ञान संपन्न होना और संपूर्ण जीवन की यात्रा को बहुत ही ऐश्वर्य से युक्त होकर के जी लेना, इस कुंडली में शुक्र दे देंगे और देते रहेंगे। वहीं एकादशवें भाव के अधिपति और चतुर्थ भाव के अधिपति मंगल इस कुंडली में बहुत अच्छे नहीं होते, बैठे भी बहुत अच्छे नहीं हैं। इनकी दशा लग्न कुंडली के हिसाब से थोड़ी कमजोर और दशम नवमांश कुंडली के हिसाब से भी थोड़ी अच्छी नहीं जाएगी। यहाँ पे अगर वो शनि से दृष्ट हो जाते पर गुरु की दृष्टि उनको थोड़े बहुत संतुलन में रखेगी, तो व्यक्ति की पत्नी कन्विंसिंग कैपेसिटी में बहुत अच्छी और अपने मन के हिसाब से अपना काम किसी न किसी तरीके से करवा लेने वाली होती है। ये आपका नवांश है। दशमांश शिक्षकीय गुणों से युक्त, दिमाग लगा करके धन कमाना, व्यापार करके धन कमाना, नौकरी करके धन कमाना, बहुत ही यथेष्ट जीवन जी लेना। और यहाँ पे चंद्रमा व्यापारिक सोच, राहु और केतु में से कलह कभी कभी दिमाग में मचता है, मानसिक शांति राहु के कारण भंग होती है और शुक्र की दशा चल रही है, अभी आप बहुत अच्छी दशा में गुजर रहे हैं। भवन, भूमि, वाहन का सुख आपकी कुंडली में बुध की दशा में खोज लीजिएगा, मंगल की दशा में खोज लीजिएगा। अपने बल पर अगर कोई धन इकट्ठा करना हो तो भी आपकी कुंडली में बनेगी बात, थोड़ी बहुत मशक्कत के साथ। इस कुंडली में माता का सुख और घर परिवार का सुख बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति की आयु और व्यक्ति का जीवन बहुत ही गंभीरता के साथ बीत जाता है। आयु बहुत अच्छी रहेगी, रेवती नक्षत्र में जन्मे हैं और चंद्रमा और मंगल का संबंध आपको साहसी बनाएगा। निश्चित रूप से इस कुंडली में जातक जितनी अवस्था का है उससे थोड़ा कम दिखता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि लग्न पे है, हालांकि शनि का प्रभाव भी लग्न पे है। इस वजह से व्यक्ति किसी न किसी चिंता से हमेशा ही ग्रसित रहे। संतान को लेकर के संतान कामुक ना हो, संतान जिम्मेदार हो, संतान संस्कार से युक्त हो, इसका ख्याल आपको रखना चाहिए। हालांकि वो है, क्योंकि गुरु का प्रभाव यहाँ पे, गुरु का प्रभाव पंचमे से शुक्र पे और गुरु का प्रभाव पंचम भाव पे, केतु बैठे हैं। संतति पहली बार नहीं मिली है, या आपके जन्मों में कई जन्मों से आपकी संतति या आप उसके साथ संबंधों में हैं, ये बात मैं देख रहा हूँ। ये आपकी कुंडली का नवांश है। अगर कभी कुछ करना होगा तो वृश्चिक राशि यानी कि मंगल की दशा में और साथ ही साथ बुध की दशा में और शुक्र की दशा में कोई भी अच्छा काम, जैसे पुत्र का विवाह हो, बेटी की शादी हो, मांगलिक कृत्य हो, भवन, भूमि, वाहन खरीदना हो, तो आप मंगल की दशा में, बुध की दशा में खरीद सकते हैं। संतान और इन सब को लेकर के परेशान नहीं होइएगा, हालांकि उनके साथ वैचारिक मतभेद ना हो और कई बार वो आपके सामने तर्क वितर्क ना करें, अनुशासन बना रहे, इसका ख्याल अवश्य रखना चाहिए। वैसे आपकी कुंडली में आपके पिता के साथ संबंध कैसे थे, जरा इसको देख लीजिएगा। हाँ, गुरु, मंगल और बुध का संबंध यहाँ के लिए ठीक रहेगा। बुध हैं और सूर्य, शुक्र, शनि यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी पैदा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनकी दृष्टि जा रही है। राहु, शनि, सूर्य और तब सभी पे देख रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं होता। चतुर्थ भाव के अधिपति अष्टम में, चतुर्थ भाव के अधिपति छठवें में, चतुर्थ भाव के अधिपति चतुर्थ में। ये स्थिति नवमांश में ठीक है, पर नवमांश के बाद दशमांश और लग्न में
थोड़ी गड़बड़ी पैदा कर रही है। यहाँ ये कई बार आपको भ्रम में डाल सकते हैं। किसी पे भी निर्णय लेने से पहले विचार करना होगा। आने वाली है सूर्य की दशा, इस दौरान जितना ज़्यादा हो सके धर्म और धार्मिक गतिविधि में लग करके रहिएगा। सूर्य की दशा में जब गुरु की दशा आएगी तब स्वास्थ्य का और अपने घर परिवार के लोगों का ख्याल बढ़ाइएगा। सूर्य की दशा में जब मंगल की दशा आएगी, सूर्य की दशा में जब शनि की दशा आएगी, तब आपको विशेष सावधान रहना चाहिए। अभी आपकी कुंडली में 2025 के अगस्त से लेकर के 2028 तक कई बार थोड़ी बहुत मानसिक परेशानी रहेगी। इस कुंडली के हिसाब से मीन की राशि है, 7.5 का प्रभाव भी रहेगा। बजरंग बली की पूजा, 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ, सरसों तेल का दीपक, पीपल के वृक्ष का जल और बट वृक्ष की आराधना, गाय और गौ सेवा में दान, ब्राह्मण को आदर और ग्रंथ का दान, इससे बढ़िया कुछ नहीं होता। दान का मतलब दान होता है, मिट्टी का दान भी उतना ही होता है, भूमि का दान सर्वोत्तम, स्वर्ण जड़ित गाय का दान सर्वोत्तम, और ब्राह्मण की सेवा, गुरुजनों की सेवा, माता पिता की सेवा, गीता जी की आराधना, गीता जी की सेवा, ब्राह्मण और किसी भी तरीके से कभी भी जो गो विप्र, ग्रंथ और गंगा और गुरु, ये 5 जिसके जीवन में हैं, उसको कभी किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ना ही ज्योतिषियों के पास से बेचे जाने वाले रक्षाबंधन पे राखी और ना ही दिवाली पे गणेश और लक्ष्मी जी की आवश्यकता होगी। आप लोग इस बात को समझिए। बड़े बड़े ज्योतिषी बड़ी बड़ी चीजें बेचते हैं, इसको समझना होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।